नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मिराज लाइब्रेरी स्टडी पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा एक ये सीरीज चल रहा है। आज का क्लास 16वां है जिसमें कि 40 क्वेश्चंस होंगे। आज एनबीएस एमआरएस बीपीएससी में ऑलरेडी पहले से पूछा जा चुका है, सब एग्जाम में पूछा गया है और सारा स्टेट में। जैसे फिर इधर एक पेपर में दिया है, जैसे आचार संहिता खत्म होंगे तुरंत बाद जो है उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगे और लेट का नोटिफिकेशन आपको तुरंत बाद मिल जाएगा। सभी को तैयारी जो है पूरे मुस्तैदी के साथ करना है। इस क्लास को पूरी तरह से जो है लास्ट तक देखिए उसको देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग रेडी हो जाइए आंसर देने के लिए। ओके। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का जो पहला क्वेश्चन है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं यूडीसी का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ। और सामने है, आंसर देने की कोशिश करिए। आप लोग फटाफट कॉमेंट करिए। तो पहला प्रकाशन कब हुआ था यूडीसी का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग MARC1 प्रोजेक्ट की शुरुआत किसने की? भी कोशिश करते हैं कि शॉर्ट फॉर्म का जो भी शॉर्ट में लिखा होता है उसको फुल फॉर्म में बताने की कोशिश करते हैं, ताकि फुल फॉर्म भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो शॉर्ट के साथ साथ जो फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का श्री गणेश किसके प्रयास से हुआ था? भारत में जो पुस्तकालय आंदोलन शुरू हुआ था किसके प्रयास से हुआ था? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कौन किया था? सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसको ध्यान से देखिए। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, आइसलिक जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, की स्थापना कब हुई? आइसलिक चैप्टर आप जरूर पढ़े होंगे। इसका स्थापना कब हुआ बताइए फटाफट। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हर अपडेट आपको मिलता है, जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशंस आता है, सारा अपडेट जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। और आपको जो क्लास लास्ट तक देखना है, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट आपसे लिया जा रहा है। और इसमें जो कोशिश हम करते हैं कि 40 से 50 क्वेश्चंस तक आपको कवर करके दें। यहाँ पे ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको हमेशा रिवाइज करना है। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो फिर आप ऑटोमेटिक भूलना शुरू कर देंगे। तो MCQ आपको जो है रिवाइजिंग के लिए बहुत ही बेहतर चीज़ है। रोज़ 15 से 20 मिनट आप यहाँ पे टाइम दीजिए, निश्चित रूपेण आप जो है फतेह पाएंगे। चलिए 5 नंबर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, DRTC जिसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, बेंगलोर की स्थापना किसने की थी? DRTC बेंगलोर में जो है उसकी स्थापना कौन किया था? फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर SR रंगनाथन किए थे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर, AARC का प्रकाशित किया गया। AARC का फुल फॉर्म क्या होता है? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। ARC का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर से एक बार देख लीजिए, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। इसका प्रकाशन कब किया गया था ये पूछ रहा है। प्रकाशन डेट बताइए फटाफट। ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967 हो जाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से इसको पढ़िए। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर समझिए, फिर उसके बाद जो है आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? यूनेस्को ने अपने सदस्य देशों के लिए सार्वजनिक ग्रंथालय
मैनिफेस्टो कब तैयार किया? फिर से इसमें डेट पूछा जा रहा है। देखिए लाइब्रेरी साइंस में अधिकतर आपको डेट ही पूछा जाता है, ठीक है ना। ये एक जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, आप जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये सब में क्या होता है कि आप पूरी कहानी की तरफ पढ़ लेते हैं, आपको दिमाग भी आ जाता है, लेकिन इसमें कोई ऐसा कहानी है ही नहीं। तो कहानी नहीं है तो फिर इसके लिए क्या करना है, एक ही ऑप्शन मेरे पास बच जाता है कि ऑब्जेक्टिव को देख करके क्वेश्चन को हमेशा रिवाइज करना है, क्योंकि आप जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं देखेंगे ना तब तक जो कोई हल नहीं है, क्योंकि आप बचपन से कभी जो है इसको पढ़े भी नहीं है। जब आप बिलीव करते हैं तभी आपको यहाँ दर्शन होता है ये सब क्वेश्चन से। तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा 1949 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं इसको ध्यान से देखिए एक बार, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट करिए, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1954 होंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं इसको ध्यान से देखिए। यूजीसी की औपचारिक स्थापना किस वर्ष मानी जाती है? यूजीसी की औपचारिक स्थापना जो है किस वर्ष मानी जाती है? फिर से इसमें डेट पूछ रहा है, डेट बताइए क्या होगा। औपचारिक जो स्थापना हुई थी किस वर्ष हुई थी? तो औपचारिक स्थापना जो बता 1956 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है 10 नंबर क्वेश्चन, इसको पढ़िए फिर समझिए फिर उसके बाद आंसर दीजिए। आप लोग जो कमेंट करने की कोशिश करिए, हमेशा आंसर देखिए, आंसर देने की कोशिश करिए, आंसर देंगे तभी आप जो आइडिया भी लगा पाएंगे कि इसका क्या राइट आंसर होगा। क्योंकि हो सकता है कभी ना कभी आप पढ़े होंगे, जब आप दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर निकल के आ जाएंगे आपके सामने। 1951 ईस्वी में यूनेस्को के सहयोग से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की गई। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देने की कोशिश करिए। किस डेट में हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, INB का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? INB का सबसे पहले आप फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी होता है। INB का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ, फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1958 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 1958। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं इसको ध्यान से देखिए एक बार। नेशनल लाइब्रेरी को आम जनता के लिए कब खोला गया था? नेशनल लाइब्रेरी को आम जनता के लिए कब खोला गया था? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953 हो जाएंगे। राइट ऑप्शन क्या होंगे इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर की स्थापना कब हुई? OCLC का स्थापना पूछ रहा है, OCLC की स्थापना कब हुई थी, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। इसका आंसर देने की कोशिश करिए, आप लोग कमेंट करिए फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967 होंगे ये भी, ठीक है, 1967। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपसे एक बार गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और इस सेशन को जो है आप दूसरों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि MCQ आपको जो है इस तरह से कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको जो हमारा इस प्लेटफॉर्म पर मिराज लाइब्रेरी स्टडी पे आपको MCQ मिल रहा है, आप ढूंढ लीजिए, कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आप कहीं पे मिल भी जाता है तो मैक्सिमम वहाँ पे 2 से 3 घंटा अगर आप क्लास करते हो तो 10 से 15 MCQ वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको 15 से 20 मिनट में बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेगा
और सारा जो हम चाहते हैं कि 15 से 20 मिनट में 40 से 50 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू के रूप में करवाए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। भारत में रिफ्रेश कोर्स फॉर लाइब्रेरियंस की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग देखिए। डेट पूछ रहा है, डेट तो आपको जो है ना हमेशा माइंड में बैठा के रखना है भाई। डेट जो है ये रिवाइज करके ही आपका जो दिमाग में फिक्स रहेगा। आप जो चाहेंगे छोड़ देंगे तो फिर आप डेट भूल जाएंगे, क्योंकि सेम डेट में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ किया गया है, तो डेट ऐसे याद नहीं रहेगा आपको। तो कब किया गया था, कौन सा ईस्वी में? 1911 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए। इंडियन कॉपीराइट एक्ट कब पारित हुआ? अपना इंडिया में जो है कॉपीराइट एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। इंडिया में कॉपीराइट एक्ट कब पारित हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1957 ईस्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए, फिर उसके बाद इसका आंसर दीजिए। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? संस्करण पूछ रहा है, कब प्रकाशित हुआ था क्लासिफिकेशन का? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। SLSH का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1923 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। डीबी कृष्णा राव को पुस्तकालय विज्ञान में PhD की उपलब्धि किस विश्वविद्यालय ने दी? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, काफी VVI क्वेश्चन भी है ये। डीबी कृष्णा राव को पुस्तकालय विज्ञान में PhD की उपलब्धि किस विश्वविद्यालय ने दी? इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिल्ली हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़िए फिर आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा है UGC द्वारा विद लॉन एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम कब शुरू किया गया? विद लॉन एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम कब शुरू किया गया था UGC के द्वारा? इसमें लिखा हुआ है, ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। साथियों आप लोग आंसर देंगे तभी मज़ा आता है यार। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है, हम देखते हैं अगर 40 क्वेश्चन बता रहे हैं तो 40 का 40 राइट आंसर बता रहे हैं। अब समझ सकते हैं कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो आप लोग जो है, और हम उस स्टूडेंट से बात भी किए तो उसका एक ही कहना हुआ, सर हम आपका क्लास ओनली देखते हैं। भाई मेरा क्लास देख करके वो अगर 40 का 40 क्वेश्चन अगर राइट कर रहा है तो समझिए कितनी ज़्यादा बिहार में बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जो कि नोटिफिकेशंस का इंतज़ार कर रहे हैं। वही बच्चा सक्सेस नहीं हो पाता जो है नोटिफिकेशंस का इंतज़ार करता है। तो फटाफट आप लोग को बताने की कोशिश करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1951 ईस्वी होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पुस्तकालय को मेडकॉफ हॉल से बेलवेडियर में कब स्थानांतरित किया गया? सबसे पहले जो था मेडकॉफ हॉल में था, ये एक प्राइवेट घर में था ये पुस्तकालय। फिर उसके बाद जो है उसके बाद सबसे लास्ट में जो बना इंपीरियल लाइब्रेरी, सारा मर्ज करके बन गया। लेकिन सबसे पहला और सबसे लास्ट पूछता है, या तो इंपीरियल का पूछेगा या तो मेडकॉफ का पूछेगा। मेडकॉफ में आपसे ये भी पूछेंगे कि स्थापना उसमें कब हुआ था, उसका पहले पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे। फिर उसके बाद लास्ट में जो इंपीरियल का जो है स्थापना पूछेंगे। फिर ये भी पूछ देगा कि आपको जो है पब्लिक के लिए कब खोला गया था और किसके द्वारा जो है उद्घाटन हुआ था और ये कहाँ पे है।
तो ये दो ही जगह से आपको क्वेश्चंस अधिकतर देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1951 हो जाएंगे, ये भी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन का, यूजीसी द्वारा बुक बैंक पॉलिसी की शुरुआत कब की गई थी? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। यूजीसी द्वारा बुक बैंक पॉलिसी की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन देखिए, फटाफट आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए, आपका आंसर का इंतजार रहता है हमें, और हम कोशिश करते हैं हर कमेंट का जवाब देने का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1966 हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इफ्ला, ये इफ्ला का फुल फॉर्म हो गया, की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देने की कोशिश करिए साथियों। अगर आप आंसर देंगे ना तो बहुत मज़ा आता है। आंसर जब देते हैं तो हमें भी लगता है कि नहीं यार, और बेहतर और टॉप से टॉप जो है क्वेश्चन लाए आपके लिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए, अगर आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कोशिश करिए कि हर क्वेश्चन का आंसर देने का। आप आंसर देंगे तभी जो है पढ़ने में भी आपको मजा आएगा। वैसे आप वीडियो आएंगे, देखेंगे, फिर चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। थोड़ा सा माइंड यूज़ करिए, वहाँ पे थोड़ा सा माइंड में प्रेशर डालिए, आंसर जो अपने आप को सोचने की कोशिश करिए। आंसर तो हम तो बताते हैं, लेकिन पहले कोशिश करिए कि आप बताने का। तो इसका हो जाएगा 1927 ईस्वी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के अंतर्गत प्रकाशकों को प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति किस पुस्तकालय को भेजनी होती है? किसको भेजनी होती है? आंसर दीजिए। जैसा कि आप सभी को बता दें, डिपोजिटरी ये जो है पुस्तकालय 4 है अपना भारत में, लेकिन यहाँ पे एक पूछ रहा है, तो कौन होगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कोलकाता लाइब्रेरी को जो है ना, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता को भेजा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए। भारत का पहला पुस्तकालय अधिनियम लाइब्रेरी एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए। एक्ट जो पहले पारित हुआ था किस राज्य में और कब हुआ था? किस राज्य में हुआ था उसका आंसर तो आप कमेंट में जरूर जो है कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइए, लेकिन डेट तो बताइए। यहाँ पे डेट अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन किस राज्य में हुआ था सबसे पहले वो जरूर आप लिखिए। तो कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। राधा कृष्णन आयोग ने विद्यालय शिक्षा में ग्रंथालयों के महत्व पर बल किस वर्ष दिया? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1948 में दिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी हो जाएंगे। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यूनेस्को, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर क्या होगा? इंडिया के पुस्तकालय अध्यक्ष कौन बने थे? काफी वीवीआई क्वेश्चन है। 1930 ईस्वी में इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पुस्तकालय अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, KM असदुल्ला बने थे। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का नाम बदल करके इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कब किया गया था? उसका डेट पूछ रहा है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1937 ईस्वी।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एसलीब की स्थापना कब हुई? एसलीब की स्थापना कब हुई थी? 1924 ईस्वी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए। भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयास से हुई थी? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयास से हुई थी? राइट आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा। साथियों आपको एक बार याद दिला दो, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दूसरों तक शेयर करिए। अगर आपको ई बुक के माध्यम से जो है PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओनली फॉर 50 रुपीज़ उसका प्राइस है। आप चाहे तो ले सकते हैं और लेकर के अच्छा तरीके से तैयारी कर सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी न्यू दिल्ली की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, न्यू दिल्ली में जो है नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी जिस मेडिकल कॉलेज में है, ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। और दिल्ली में उसका नाम क्या है? एम्स, जिसको कि हम लोग एम्स के नाम से जानते हैं। कब स्थापना हुआ था? 1900। तो कमेंट करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते तो फिर मज़ा नहीं आता है। लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का नाम बदलकर नेशनल लाइब्रेरी कब रखा गया? क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंपीरियल लाइब्रेरी का नाम, इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का नाम बदलकर नेशनल लाइब्रेरी कब रखा गया? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन जो VVI में कंसीडर कीजिएगा, जो है 95% क्वेश्चन जो किसी न किसी अदर एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1948 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसको ध्यान से देखिए। ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाराणसी में हुआ था। आदर्श पुस्तकालय अधिनियम किसने प्रस्तुत किया था? ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, ये हुआ था वाराणसी में। यहाँ पे आदर्श पुस्तकालय अधिनियम किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर SR रंगनाथन जी किए थे। चलिए हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। UGC की औपचारिक स्थापना किस वर्ष मानी जाती है? UGC की औपचारिक स्थापना किस वर्ष मानी जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देने की कोशिश करिए। डेट बताइए क्या हो जाएगा? 1956 ईस्वी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है SLSH का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ? इससे पहले जो पूछा था दूसरा या तीसरा था, यह आपका पहला संस्करण पूछ रहा है। कब पूछा गया था? 1923 ईस्वी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? अगर आप और सब क्लास देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लगभग 1000 प्लस क्वेश्चंस जो है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप आराम से 1 से 2 दिन में आप जो उसको जो कवर कर लीजिए। आप यकीन मानिए, अगर आप सेट बनाएंगे ना, 99% हम आपको गारंटी देते हैं कि आप जरूर सेट को जो है मिनिमम उसमें 70 से 80% तो आप क्वेश्चन बना ही लेंगे, सोल्व कर लेंगे, इतना तो यकीन है। अब जाइए फटाफट देखिए, प्ले लिस्ट में जाइए मेरा, वहाँ पे आप सारे वीडियोस एक साथ देखिए, बहुत बेनिफिट होने वाला वहाँ से आपको। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन
का पहला संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये। किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1906 ईस्वी में। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। AACR जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? देख रहे हैं अभी तक आप जितना क्वेश्चंस देखे होंगे सब में सिर्फ डेट पूछा जा रहा है, क्योंकि भाई इसमें लाइब्रेरी साइंस में ना डेट बहुत मैटर करता है भाई। तो डेट आप सबको जो है ना दिमाग में पूरी तरह से बैठा लेना है। और बैठेगा कैसे? जब तक आप जो है MCQ नहीं देखेंगे तब तक नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि रिवाइज करने वाला सब्जेक्ट है। हमेशा रिवाइज करते रहिए इसको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1967 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगली क्वेश्चन क्या कहता है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं OCLC, की स्थापना किस वर्ष हुई? स्थापना पूछ रहा, फटाफट आप लोग बताने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1967 हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 1958 में प्रकाशित इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी का कार्य कौन संभालता है? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आंसर देने की कोशिश करिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता संभालता है। कौन संभालता है? नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1955 में स्थापित एसलीक का पूरा नाम क्या है? देखिए यहाँ पे कई क्वेश्चंस आपके लिए बन रहा है। सबसे पहले तो ये बता रहा है आपको इस क्वेश्चन में एसलीक कब स्थापित हुआ था? 1955 में। और इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म बताइए फटाफट आप लोग। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 41वां क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। रिफ्रेशर कोर्स फॉर लाइब्रेरियंस की शुरुआत भारत में किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है 1905, 1911 या 1921 या 1923। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आप लोग कमेंट करिए। चलिए ये क्वेश्चन जो हम आपके लिए छोड़ देते हैं, इसका जो है कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कमेंट करके हमें जवाब जरूर दीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियोस बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम आपके लिए रोज़ इसी तरह का सीरीज़ लेकर के आते हैं। शाम को 6 बजे मेरी क्लास शुरू हो जाती है। आप लोग चाहे तो लाइव भी जुड़ सकते हैं, या तो आप चाहे तो यूट्यूब पे आराम से यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आपको PDF के माध्यम से लाइब्रेरी का ऑब्जेक्टिव चाहिए, लाइब्रेरियन कोर्स का ऑब्जेक्टिव चाहिए, सारा MCQ का रूप में मिलेगा, तो आप उसके लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।